हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं सुजीत कुमार। आप देख रहे हैं स्टार आर्ट्स स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं सेमेस्टर 4 के एक ऐसे टॉपिक या फिर कंपटीशन लेवल तक भी यह पढ़ना पड़ता है। इसकी दिल्ली सल्तनत प्रमुख इसका नाम है और जो 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक ये चलता है। ठीक है, इसके बीच की सभी वंशों और राजवंशों के बारे में जानकारी हासिल करना है आप लोगों को, जिसमें से पहला टॉपिक आपका ये रहेगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश से प्रसिद्ध है या दास वंश कह सकते हैं उसको। ठीक है, गुलाम वंश क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, क्यों इसका नाम पड़ा, सारा कुछ बताएंगे हम। तो 1206 से 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन चलता है। उसके बाद फिर खिलजी वंश जो 1290 से 1320 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद 1320 से लेकर के 1414 तक जो चलता है वह तुगलक वंश चलता है। और 1414 से लेकर के 1451 तक कोई शासक अच्छा तरह से वह शासन नहीं कर पाता है। फिर 1451 ईस्वी में लोधी वंश का संस्थापक होता है, जो बहलो लोधी का संस्थापक होते हैं। ठीक है, तो बहलो लोधी 1451 से 1526 ईस्वी तक का कार्य करते हैं। तो सभी ये जो नाम है उन सभी का संस्थापकों का नाम आपका जानना जरूरी है। तो संक्षेप में इसका नाम जान लीजिए। जो हमारा है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, जो गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है, और जो वास्तविक संस्थापक है वह इल्तुतमिश। ठीक है, पहला हो गया गुलाम वंश कंप्लीट। उसके बाद आता है खिलजी वंश, जो जलालुद्दीन खिलजी जो है, जलालुद्दीन खिलजी जो है ये हमारे जो थे प्रमुख है, मैंने कि संस्थापक है खिलजी वंश का। राइट, उसके बाद जो है 1320 ईस्वी में जो आता है तुगलक वंश, जो था गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक का संस्थापक होता है। और उसके बाद जो शासन चलाता है वह चलाता है कौन? मोहम्मद बिन तुगलक चलाता है लंबे अधिक तक। ठीक है, उससे उसी तरह से फिर चलता है यहाँ पर तुगलक वंश के बाद फिर 1398 में तैमूरलंग आता है युद्ध करने के लिए। उसका भी जब कुछ जानकारी आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो शायद इस पर वीडियो हम बना चुके हैं, तो उसको आप जरूर देखें। और जो 1451 में जो है बहलो लोधी जो है इसकी प्रमुख संस्थापक होते हैं लोधी वंश का। ठीक है, यह जो है अपना कार्यकाल चलाते हैं लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक। राइट, अब हम बात करेंगे दोस्तों कि इन सारे टॉपिकों पर सारा कुछ वीडियो बन चुका है, बहुत सारा कुछ, तो और बहुत कुछ नहीं बना है, तो उन लोगों को भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों के बारे में तो जान लिए, राइट, लेकिन कुछ शासकों के जान लेने के बाद आपको ये बात जरूर निश्चित हो जाता होगा कि दिल्ली सल्तनत का भी जो अच्छा खासा चल रहा था वो खत्म कैसे हो गया, है ना। ऐसा क्या हो गया जो वो खत्म हो गया? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता होगा आपके अंदर। तो दिल्ली सल्तनत का जो समाप्ति को धीरे धीरे कदम बढ़ा, वो कहां से बढ़ा, कैसे बढ़ा, इन सारी चीजों पर कभी आप सर्च किए हैं, है ना। सर्च किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, या तो नहीं चला होगा, लेकिन हम फिर भी हम आपको बता देंगे कि दिल्ली सल्तनत को जो है वह किस प्रकार से फिर अपनी सिंहासन जो चल रहा था दिल्ली सल्तनत वो खत्म कैसे हुआ। तो शुरुआत करते हैं प्रमुख पॉइंटों के साथ। जो प्रमुख पॉइंट आपके सामने यहाँ पर नजर आता होगा, पहला पॉइंट दोस्तों ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो चलता है वह था, बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम कैसे हुआ, अंत कैसे हो गया, खत्म कैसे हो गया, है ना, विघटन कैसे हो गया, बट कैसे गया, खंड कैसे हो गया, है ना। अकबर शासन लोग जो था यहाँ पर कैसे आए बाबा साहब। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे दिल्ली जो सल्तनत था उसका विघटन कैसे हुआ, उसका क्या कारण रहा होगा, रीजन क्या रहा होगा। ठीक है, ये प्रमुख बात है। तो हम 5 पॉइंटों में हम डील करेंगे। तो 5 पॉइंट आप भी नोट कर लीजिएगा। जो पहला पॉइंट रहेगा जिसमें से वह यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। जो पहला पॉइंट है दोस्तों वह है मंगोलों का आक्रमण। ठीक है, क्या है? मंगोलों का आक्रमण। राइट, सेकेंड को नोट कर लीजिएगा अभी कि वह रहेगा दोस्तों हमारा सल्तनत कालीन में। ठीक है, सल्तनत कालीन में वहां की शासकों द्वारा जो कार्य किया था वो क्या था? अधिकतर राज्य विस्तार था, है ना, राज्य विस्तार। तो वह राज्य विस्तार जो है वह कितना सही रहा, कितना गलत रहा, इसके बारे में हम सारा बात करेंगे। लेकिन अभी पॉइंट नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद दोस्तों रहेगा प्रजा के प्रति उत्तरदायी ना होना। किसका उत्तरदायी ना होना? राजा का। राजा का कर्तव्य बनता है कि प्रजा के प्रति प्रजा का सारा काम देखा जाए, लेकिन वह क्या करता था? ऐसा कुछ नहीं करता था। ठीक है, ये भी कारण रहा होगा कि इसका अंत कैसे हो गया, जल्दी हो गया। ठीक है, अब बात करें दोस्तों अतः कि तैमूर का, हाँ, तैमूरलंग का आक्रमण, यह भी महत्वपूर्ण रखता है। तैमूरलंग का आक्रमण जो था कितना मायनों में रखता है भारत में तबाही करने या दिल्ली सल्तनत का जो था विघटन करने में, यह भी एक मायने रखता है। इसको हम डील करेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो रहेगा 5वां पॉइंट वह रहेगा धर्म परिवर्तन। क्या रहेगा? धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन मतलब कि जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन, मैंने कि तुम इस्लामी है तुमको हिंदू बना देना, हिंदू से इस्लाम बना देना। तो हिंदू से इस्लाम बनाना था, मैंने कि हिंदू को, मैंने कि इस्लाम को हिंदू बनाना काम नहीं चल रहा था। ठीक है,
तो हम पहला बात पॉइंट यहाँ पर नोट कीजिएगा, मंगोलों का आक्रमण, है ना, मंगोलों का आक्रमण। देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम कि जब तुगलक वंश चल रहा था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जो था वह उसके शासन काल से ही वह क्या हुआ कि यहाँ पर भारत में मंगोलों का आक्रमण होने लगा, है ना। 27 बार, हाँ 27 बार यहाँ पर क्या हुआ कि आक्रमण हुआ मंगोलों द्वारा। उसको लड़ता निपटता, फिर आता, फिर जाता, फिर निपटता, लेकिन फिर भी कब तक बने कि शासन पर कमजोर पड़ गया, है ना। सैन्य शक्ति कमजोर हो गई, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, तो कब तक लड़ते रहेगा, अपने पैसा रहेगा, सैनिक रहेगा, बल रहेगा, दिमाग काम करेगा तभी ना। अब तो 27 बार एक ही व्यक्ति से लड़ते रहेगा तो सारा पागल नहीं बुझाएगा तुमको बताओ तो हमें। तो उसी प्रकार से क्या हुआ कि 27 बार तक एक ही व्यक्ति से मंगोलों से आक्रमण किया, वो भी पूरा पगलेट था, बकलोर था उस समय नंबर का। भारतीय पर आक्रमण करने मन करता, कहीं पर और भी मिलता जगह उसको। तो उस समय क्या हुआ कि आक्रमण के कारण क्या हुआ कि यहाँ भारत की स्थिति जो कि बहुत ज्यादा खराब होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ कि अंत में फिर उसकी जीत हो गई, मंगोलों का आक्रमण हो गया। मंगोलों मतलब फिर आप बाबर साहब कहाँ पर आना, जब 1526 के बाद यहाँ पर देखते हैं पानीपत में, है ना, क्या होता है कि वह जीत होता है उसका बाबर का, फिर वहां पर अकबर वंश का धीरे धीरे शुरुआत हो जाता है मुगलों का, ठीक है। तो हम ये बात नोट कर सकते हैं कि मंगोलों का आक्रमण जो था बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। सेकंड पॉइंट नोट कीजिएगा, जो इस प्रकार से आपको समझा सकते हैं, आप बता सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या था दोस्तों हमारा, सल्तनत काल में वहां की शासकों द्वारा राज्य विस्तार। राज्य विस्तार मतलब होता है कि जैसे कि सीमा होता है ना, कि झारखंड की सीमा क्या होता है, बिहार, उड़ीसा और हमारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। अब क्या करेगा कि नहीं कि 2 किलोमीटर मध्य प्रदेश तरफ घुसेंगे, 5 किलोमीटर बिहार तरफ घुसेंगे, 2 किलोमीटर उड़ीसा तरफ घुसेंगे, 10 किलोमीटर बनेगी यूपी तरफ घुसेंगे। तो वो खाली क्या कर रहा है कि वो सीमा विस्तार कर रहा है, अपने क्षेत्रफल बढ़ा रहा है राज्य का, और वहां के सेना कैसा मर रहा है, कैसा खा रहा है, कैसा जी रहा है, ऐसा कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ तक देखा गया दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे शासक हुए दिल्ली सल्तनत काल में कि सिर्फ कर टैक्स लिया, तुम कौन है भाई, अरे तुम्हारे गांव के नहीं जानते, छोड़ो, ऐसा था। ऐसे यहाँ तक हुआ है ना, सिर्फ काम लेने तक ही मकसद रखता था जनता से, तो जनता तक गुस्सा होबे करेगा। कैसा पागल सब लेटे यार, है कैसा पागल सरकार में की शासक यहाँ बन गया यार, खाली पैसा में पूछता है, पैसे दो नहीं तो घर उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बाकी तो कोई ध्यान देता नहीं है, खेती हुआ नहीं हो, फिर मतलब पैसा लो, कैसे काम चलेगा इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से जबरदस्ती वहां पर ऐसे शासकों का नियम बना हुआ था कि सिर्फ राज विस्तार, मैंने बहुत सारा लगेगा नहीं हमको दक्षिण तरफ जितना है, उत्तर प्रदेश तरफ जितना है, मैंने उत्तरी भारत में जितना है, दक्षिण प्रदेश, पश्चिम, पूरब, सब सीमा विस्तार में लगा हुआ है। वहां की जनता जो है तुम्हारे क्षेत्र में जितना एरिया आता है वो संतुष्ट तो करो अपने राज्य का। ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ कि फिर अपने आप में जनता नाराज हो गई, है ना। तो थर्ड को नोट कीजिएगा कि प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना, है ना, थर्ड पॉइंट है। तो प्रजा के प्रति उत्तरदायी होना कितना मायने से रखता है कि देखो जनता जो चाहती है उसकी इच्छाओं को पूरा करना, सही है गलत का फैसला करना और निर्णायक उचित दंड देना, उचित बने कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है। तुम खेती करो या ना करो हमको टैक्स चाहिए। कृषि में 50%, सैनिक का छूट, और हिंदू का अलग टैक्स, मुस्लिम का अलग टैक्स, कृषि का अलग टैक्स, घर का अलग टैक्स, बकरी चलाने का अलग टैक्स, है ना। तो इस प्रकार से टैक्स आता था। तो क्या होता भाई, तुम टैक्स देते रहेगा कि कराते हैं तो टैक्स दो, खाते हैं तो टैक्स दो, हिंदू है तो अलग से टैक्स दो, मुस्लिम है तो अलग से टैक्स दो। सुने बलबन जो चलाया था, सो बलबन भी टैक्स लाया था, और हमारा जो खिलजी वंश का जो था मोहम्मद बिन तुगलक जो था अभी चलाया था, खिलजी वंश का शासक था, है ना, अलाउद्दीन खिलजी था, और जजिया का चलाया था, है ना। और भी ज्यादा मैंने कि घरी चरी, और भी मैंने कि 6 महीने की टैक्स चलाया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। सारा आपको स्क्रीन पे यहाँ पर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने कि कारण था कि जनता के प्रति उत्तरदायी सरकार वहां पर जो शासक था वह नहीं ध्यान देता था, है ना, कतई ध्यान देवे नहीं करता था। नेक्स्ट नोट करिए किसी में कि तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में होता है, जब खिलजी वंश का शासक वहां पर चल रहा था, ठीक है। खिलजी वंश का नहीं, तुगलक वंश का बोल सकते हैं शायद, है ना, तुगलक वंश का बोल सकते हैं, क्योंकि 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, तुगलक वंश का शासक रहता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक में ही उनका शासक चल रहा था। तो उसी समय क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में, क्योंकि 1320 से लेकर के 1320 से लेकर के मैंने कि फिर वहां पर 1351 या 52 तक मैंने कि मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक के बीच में शासक चलता है, ठीक है। तो फिर उससे आता है फिरोज शाह तुगलक, तो उसके शासन काल में तैमूर का आक्रमण होता है। तो तैमूर का आक्रमण क्या होता है कि दोस्तों, तैमूर का सबसे बड़ा खासियत ये था ना
क्योंकि जहां जाता था वहां पर तो लूटने करता था, लूटने के साथ साथ वहां की जनता को मारता था, वहां की कृषि को तहस नहस, घर द्वार पूरा तहस नहस ऐसी की तैसी कर देता था। मत पूछो कैसा करता था, ऐसा अत्याचार करता था कि हिंदुओं पर क्रूरता बरसाता था, हिंदुओं को पहचानता ही नहीं था, ये कौन है मारो, स्पेशल हिंदू को पहले मारो 1-2 हजार, उसके बाद गुलामों को गुलाम कर लो, मैंने जो अच्छा आदमी है उसको गुलाम कर लो। होता था कि किसी घर से मैंने तुम पुरुष को मार दिया, उसके घर को पुरुष नहीं है तो उसकी बेटी शादी कर लो, बेटी हिंसम है, जवान है, अच्छा खासा दिखती है तो शादी कर लो, अगर लेडीज है काम कर सकती है तो उसको उठा ले चलो, कहाँ अपने देश अफगान। ऐसा तो तैमूर सोना चांदी लूट पे किया, घर द्वार तोड़ फोड़, यहाँ से जो कारीगर था, जो टेक्नोलॉजी जानता था घर बनाने के लिए, कुछ मैंने कोई भी चीज में, तो उसको बनाने के मैंने वहां से उठा के लड़की, जवान लेडीज, काम करने वाली और कारीगर, है ना, सोना चांदी हीरा मोती जवाहर घोड़ा 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 गाड़ी वगैरह जितना कुछ था, है ना, जितना कुछ ले जा सकता था, दासों बनाकर यहाँ के आदमी को दास बनाता था, मतलब घसीटते घसीटते सबको भूखे ले जाता था सारा अपना देश। कहाँ उसका राजधानी था अपन में, समरकंद में उसका राजधानी था, किसका, तैमूर में। कब आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि पूरा तहस नहस किया, देखा जाता है कि उसके जैसा कोई शासक आज तक नहीं मिला जो पूरा सोना चांदी मिल वो किया। वहां पे मैंने कि शासक जो था ऐसा कि कोई शासक ने तो युद्ध किया, वो हार बने, भाई वो माफ कर दो हम हार गए, अब बोलो, तो नहीं, सोना चांदी निकालो, घर द्वार तोड़ो, कृषि व्यवस्था सब तोड़ो, सैनिक व्यवस्था तोड़ो, पूरा मारपीट, अरे हम हार गए तो हार गए, बोल नहीं वैसे नहीं चलेगा, तुम तोड़वे करेंगे, हम मारवे करेंगे, सब थर्लोजी शासक था वो, मैंने कि तैमूर में। 15 दिन देवे के दिल्ली, लेकिन पूरा 3 दिन पूरा भारत को तबाह कर दिया, है ना। उत्तर प्रदेश तक, पंजाब, हरियाणा हरियाणा यहाँ पर तो उसको जम्मू कश्मीर, है ना, राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट, दिल्ली का भी कुछ पार्ट, मैंने कि इसको तबाह कर दिया। आते समय भी जाते समय भी, आते मारते पारते जीते पूरा सत्यानाश कर दिया पूरा भारत का, ठीक है। तो आगे बात करेंगे दोस्तों हम धर्म परिवर्तन। धर्म परिवर्तन 5 पॉइंट रहेगा हमारा। धर्म परिवर्तन इसलिए मायने लगता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि देखा जाता है कि जो व्यक्ति नहीं जाता था, क्या हम हिंदू से मुसलमान बन गए, उसको भी जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाता था। धर्म परिवर्तन करोगे तुम एक शासक होकर के, तो एक राजा बोलेगा कि नहीं तुम हिंदू घर जन्म ले तुम मुसलमान बन जाओ, मुसलमान घर जन्म ले तुम ईसाई बन जाओ, तो बन जाओगे, नहीं बनोगे, तुम्हारा मर्जी, हमको हिंदू पसंद हिंदू रहेंगे, हमको मैंने मुसलमान पसंद मुसलमान रहेंगे, नहीं तुमको बनना ही पड़ेगा। अरे कैसे शासक है यार, तो मैंने कि जनता तो ऑटोमेटिक ही नाराज उससे हो ही जाएगी। तो क्या हुआ कि जनता इस प्रकार से भड़का गया, जनता लोगों मैंने शासक के प्रति क्या हुआ कि आत्मविश्वास उसका जो था खत्म हो गया, और उसके जो शासक प्रति क्रिया करने का जो था कि हमारे अच्छा शासक नहीं है यार, कुछ भी करते रहता है, टेक उड़ा देता है, कभी बोलता है कि नहीं धर्म परिवर्तन करो, जो नहीं करता था उसको मार पीट करवाता था, है जबरदस्ती, घर बन जाता तो उसके माँ बहन बेटियों से शादी कर लेता था, ठीक है, कि तुम धर्म परिवर्तन करो नहीं तो तुम्हारे बेटे शादी कर लेंगे, तुम ऑटोमेटिक मुसलमान बन जाओगे। इस प्रकार से मैंने कांड किया जाता था, इतना मैंने खतरनाक वहां पर काम चल रहा था कि जनता तो नाराज हो ही गया होगा, ठीक है। तो आज तक की वीडियो में यहीं पर रहेंगे, है ना। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा दिल्ली सल्तनत का कैसे कैसे विघटन हो गया, अंत हो गया, क्या क्या रीजन रहा होगा, उसमें लिखने पड़े तो आप लिख दीजिएगा।